हमारा जो दर्शन है हायर लाइफ फेलोशिप का, इसके साथ हम समर्पित हैं। ये दर्शन को हमने अपना बना लिया है कि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करें, कि परमेश्वर के लोग उठकर खड़े हो जाए, फॉर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, सेवा के काम के लिए, सो दैट वी इक्विप यू, हम आपको तैयार करें ताकि आप लोग खुद सेवा के काम के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आपका घर एक स्वर्गीय स्थान बने जहां से आप लोगों को मिलो, एक कृपा आपसे बहती रहे, आपके द्वारा परमेश्वर का आशीष लोगों तक बहते रहे। इस दर्शन के लिए हम समर्पित है। हम यही दर्शन है कि हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि तुम जानो आप कौन हो, और तुम ये जानो कि तुम किसके हो। जब तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम कौन हो और तुम किसके हो, तुम उठोगे और मसीह के शरीर में अपने अधिकार की जगह लोगे, और जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने तुमको इस दुनिया में भेजा है, वो मकसद तुम्हारा जिंदगी में, लोगों के जीवन में जरूर पूरा करोगे। छोटा या बड़ी बात नहीं है, काम छोटा या बड़ा बात नहीं है। काम यह है कि परमेश्वर, अगर तूने मुझे वो 1 रुपया दिया है, मैं उसको जरूर काम में लगाऊंगा, और प्रभु तेरे लिए जरूर काम करूंगा और तेरी महिमा करूंगा, और मेरे जीवन के द्वारा मैं तुझको महिमा देते रहूंगा। आमीन। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 16 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। हमेशा इसके बारे में हमने प्रचार किया है कि हम एक विश्वास की कलीसिया है। हम एक विश्वास से बोलने के ऊपर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो हम बोलेंगे वो परमेश्वर के सामर्थ्य होगा, और जो हमने बोला है परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर उसे पूरा करेगा। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 16 वचन से आगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझते, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानते। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। पुरानी बातें बीत गई है, देख लो सब कुछ नया हो गया है। और ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी है। हमारा यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। अब हम, अंकल सतीश हमेशा कहते हैं कि 20 साल से गा रहे, प्रभु आता हूं तेरे पास, आता हूं तेरे पास, और 20 साल हो गए प्रभु स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर सोच रहा है, 20 साल हो गया निकला घर से, अभी तक पहुंचा नहीं है। सो मेल मिलाप हो गया है। इफ दिस समथिंग वी हैव डन, अगर कुछ हुआ है और हमने किया है, ताकि आप ये समझो परमेश्वर और तुम्हारे बीच में अब कोई दूरी नहीं है। तुम आत्मा में उसके साथ एक हो गए हो, तुम्हारा आत्मा लगातार उसके संगति में है, और उसके आत्मा के द्वारा तुम्हारे आत्मा में जो शब्द निकलते हैं वो मेल मिलाप के हैं, आशीष के हैं, कृपा के हैं, परमेश्वर की महिमा के हैं। अर्थात 19, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। द इंपॉर्टेंट थिंग, बड़ी बात यह है कि हमें वो मानना है जो परमेश्वर हमारे बारे में बोलता है। रिपेंटेंस क्या है, पछतावा क्या है? इज टू एग्री व्हाट गॉड इज सेइंग, कि एक मान लेना है जो परमेश्वर बोल रहा है। कबूली क्या है? जब हम कबूल करते हैं, या जो वचनों को हम कबूल करते हैं, मनन करते हैं, हम वही करते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारे बारे में बोला है वो हम हमारे ऊपर बोलते रहते हैं। लेट मी टेक यू टू वन स्टोरी। 1 सैमुएल 10वां अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 5। 1 सैमुएल 10वां अध्याय और 5वां वचन। ओके, शाऊल की कहानी है। सैमुएल उसको मिलता है, 5वां वचन में वो कहता है, जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। 1 सैमुएल 10वां अध्याय 5वां वचन आपको मिल गया? ओके, 1 सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 5, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। 1 सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 5। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्ती की चौकी है, और जब तू उस नगर में प्रवेश करे तो नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके हाथ उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होगी, और वे नबूवत करते जाएंगे, वो भविष्यवाणी करते जाएंगे। 6 वचन, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित हो जाएगा और दूसरा ही मनुष्य हो जाएगा। मतलब सैमुएल शाऊल से कहता है कि मैं एक चिन्ह तुझे देता हूं, तू जा, और जैसे तू जाएगा
एक भविष्यवक्ताओं का दल, एक पूरा गैंग आएगा जिनके हाथ में पूरा ये गिटार होगा, ऑर्केस्ट्रा होगा पूरा, और वो स्तुति करते रहेंगे और वो भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे। और जैसे तू उनके बीच में जाएगा, तू उनके साथ में भविष्यवाणी करेगा। यू नो द थिंग इज, द वर्ड इज कि जो वो भविष्यवाणी करेंगे, तू वो सुनेगा और तू भी वो सुनकर वही बात अपने ऊपर बोलने लगेगा कि तू उनके साथ में, मतलब ये भविष्यवक्ता आकर बोलेंगे परमेश्वर इजराइल का भला करेगा, शाऊल को वही बोलना है परमेश्वर इजराइल का भला करेगा। ये लोग बोलेंगे परमेश्वर शाऊल तुझे परमेश्वर राजा बनाएगा, इसको यही बोलना है, हां परमेश्वर मुझे राजा बनाएगा। ये भविष्यवक्ता बोलेंगे प्रभु ने बोला है कि मैं तुझे इजराइल का पहला राजा बना रहा हूं, शाऊल को वही बोलना है कि प्रभु मुझे इजराइल का पहला राजा बना रहा है। सो वो कह रहा है तू उनके साथ होकर भविष्यवाणी करेगा। डू यू एग्री व्हाट गॉड सेज अबाउट यू? क्या तुम सहमत हो जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है? क्या तुम जब यीशु मसीह संसार में आया, when he came, the word became flesh, जो वचन था देहधारी बना, and the first verse, पहला संदेश उसने प्रचार किया, he agreed, हजारों साल पहले जो परमेश्वर ने बोला था यशायाह 61 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, वो जाकर खड़ा होता बोलता प्रभु का आत्मा मुझ पर है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, ही हैज अनॉइंटेड मी। वो वही बोल रहा है जो परमेश्वर ने हजारों साल बोला था। एंड दैट्स द एग्जांपल वी फॉलो। यू आर व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज यू आर। तुम वही हो जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो बातें है ही नहीं उनको ऐसे पुकारता है जैसे मानो वो है। God who raises the dead and calls those things which are not as though they were, as though they are. So he is. So शाऊल को वही करना था। जब नबियों के दल में जाएगा वो बोलेंगे प्रभु का आत्मा ये कह रहा है, वो बोलेगा हाँ प्रभु का आत्मा ये कह रहा है। Do you agree what the word of God says about you? The thing is, we should add faith to prophecy. हमने विश्वास को भविष्यवाणी के साथ जोड़ देना है। It's not one coming. ये ऐसा नहीं है कि I come and prophesy over you. No, no. Do you agree the prophecy that God has given in your heart? क्या तुम सहमत हो परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी तुम्हारे दिल में दी है? क्या तुम सहमत हो परमेश्वर ने जो वचन तुम्हारे दिल में दिया है? शाऊल कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसा वो एग्री करने लग गया वो बदल गया। As you start agreeing with the word of God, things will start changing in your life. चीजें तुम्हारे जीवन में बदलना शुरू कर देगी। God had to make Abraham to agree with him. अब्राहम को परमेश्वर के साथ एग्री करने के लिए काफी टाइम लगा। परमेश्वर ने कहा तुझे बेटा होगा, हाँ होगा, बस बस खत्म। लेकिन जब समय आया परमेश्वर ने उसका नाम तक बदल दिया। वो राष्ट्रों का पिता, जब वो अपने आप को राष्ट्रों का पिता कहने लगा, तारों को देखने लगा और जब वो हर जगह बच्चे गिनने लगा, तब परमेश्वर ने उसको ताकत दी और सैरा के द्वारा गर्भधारणा हो गई। डू यू एग्री व्हाट गॉड सेज अबाउट यू? क्या परमेश्वर जो तुम्हारे बारे में बोलता है, क्या तुम उससे सहमत हो? क्या तुम उससे मांग लेते हो? और आर यू अ कंडेमिंग प्रॉफिट? क्या तुम दोष लगाने वाले हो? प्रभु तो कह रहा है, लेकिन ना तो हम तो वहां तक नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते, इसलिए वो नीचे आ गया है। हम नहीं कर सकते इसलिए वो कर दिया है। इसलिए जब वो क्रूस पर मरा उसने बोला ये पूरा हो गया, इट इज फिनिश। अब तुमको करने के लिए कुछ बचा नहीं है। यू जस्ट बाय ग्रेस, बाय फेथ रिसीव व्हाट ही हैज डन फॉर यू, व्हाट ही हैज डन फॉर यू। तो सॉल का वही हो गया। मेनी टाइम जब वो प्रभु से दूर गया, गॉड वुड सेंड प्रॉफिट्स, और वो भविष्यवक्ताओं के बीच में जाता और भविष्यवाणी करना शुरू कर देता। God was bringing him back. परमेश्वर उसको वापस लौटा कर ले आ रहा था कि बोल रहा था कि सॉल सुन, तू खूनी नहीं है, तू 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 नाश करने वाला नहीं है, तू वही है जो प्रभु का आत्मा ने तेरे साथ किया है। So in this higher level fellowship, we want you to agree what God says about you. कि हम चाहते हैं कि आप सहमत हो जाए जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है। जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता वही तुम हो। दुनिया जो तुम्हारे बारे में बोलती वो तुम नहीं हो। You go home and you declare over yourself what the word of God says. तुम बोलोगे कोई मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। बच्चे सुन नहीं रहे हैं, पर प्रभु मैं विश्वास करता हूं मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। कुछ हो नहीं रहा है, प्रभु मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन प्रभु तूने बोला मैं सिर बनूंगा पूछ नहीं, मैं ऊपर रहूंगा नीचे नहीं। प्रभु तूने बोला है कि तेरी सारी कृपा मुझ पर होगी, ये सारे आशीर्वाद मेरे ऊपर आते रहेंगे। यू विल डिक्लेयर दैट आई एम अ न्यू क्रिएशन, मैं एक नई सृष्टि हूं। एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द थिंग्स कमिंग मैनिफेस्टेशन इन योर लाइफ।
So in this church, we want to stir you up. हम आपको हलचल मचाना चाहते हैं कि आपके अंदर से, आत्मा से ऐसे शब्द आएंगे that will change your destiny, जो तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे और तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर एक के भाग्य को बदल देंगे। We are not, that's why when the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन पर आया, सबसे पहले उनकी जुबानें बदल दी। That is what it is. We are not speaking about positive speaking. We are speaking about speaking in faith. हम विश्वास में बात करने की बात कर रहे हैं। हम विश्वास में बात करने की बात कर रहे हैं। So Saul could change क्योंकि वो एग्री करने लग गया बाकी भविष्यवक्ता जो बोल रहे थे। जो वो बोल रहे थे वो अपने ऊपर बोल रहा था। When Bible says by the stripes of Jesus I am healed, declare it, by the stripes of Jesus I am healed. उसके मारे हुए कोड़ों से मुझको चंगाई मिली है। जब बाइबल कहता है कि दीर्घ आयुष्य देकर I will satisfy you with long life, दीर्घ आयुष्य देकर मैं तुमको तृप्त करूंगा, you will declare over yourself, अपने आप के ऊपर कबूल करो कि प्रभु धन्यवाद, satisfaction has come to me in this life, इस जीवन में मेरे अंदर तृप्ति आ गई है। Do you declare it? और या तो फिर then we go back, अगर हम चले जाए छोटी छोटी बातों में, तो खाने के ऊपर भी हम खुश नहीं है। Because you have not started rejoicing in the Lord. प्रभु में आनंद करना आपने शुरू नहीं किया। The day you चर्च में आप बड़े खुश हो, जिस दिन दोपहर को घर जाएंगे, करेला भी मिलेगा, आप खुशी से खाओगे, because you are so happy. लेकिन अगर जिस दिन नाराज हो, बिरयानी भी रखी है ना, because you are not satisfied. And he says I will satisfy. तुम्हारा long life satisfied life होगा। Satisfied life, that is, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम सबको देखकर बोलोगे, अरे प्रभु ने मेरे द्वारा सब कुछ कर दिया है। प्रभु जो भी इस जीवन में करना था मैंने पूरा कर दिया है, मैंने पूरा कर दिया है। That's what God told Abraham. I'll satisfy you. कि तू तृप्त हो जाएगा और तू बोलेगा, वाह प्रभु 120 साल जिया, लेकिन प्रभु हाँ जिंदगी भर के जिया, जी भर के जिया, जी भर के जिया। Do you agree with what God says about you? जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है, क्या तुम उससे सहमत हो? क्या तुम उससे सहमत हो? How do you bless your family? तुम अपने परिवार को कैसे आशीष देते हो? तुम अपने घर को कैसे आशीष दे रहे हो? तुम अपने शरीर को कैसे आशीष दे रहे हो? तुम अपने दिमाग, I mean how thank God, कल्पना ना आके बोला, लोगों ने बोला ऐसा होगा, लेकिन मैंने बोला नहीं। बड़ा जुबान बदल गया उसका। नहीं तो पहिले अगर उसका सुनते ना, ऐसे लगता देवा माझं तारण झालं का नाही, मलाच कळून नाही राहिलं, पैसी बात थी। बट सडनली हर लाइफ इज चेंज। वो जेरी चलता फिरता बाइबल है, उसको कभी भी उठा खड़ा करो, कभी नहीं खड़ा कर रहे हम उसको, क्यों? उसको अगर बोल दे, बोलो बाइबल बोलना, आपण बोलेगे यार मी कधी वाचलंच नाही। I mean, एक बाइबल स्कूल में मैं उसको लेके गया था, मतलब जेरी खड़े रहे, कुछ प्रिपेयर नहीं, ऐसे जेरी बोलो पहला कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 1 to 5, ठा 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 ठा, देखा नहीं, सोचा नहीं, प्रिपेयर किया नहीं। वो सारे लोग बोल रहे हो, बाप रे, अगर इसको आ सकता है तो हमको भी आ सकता है। She had to agree what God says about her. Do you agree what God says about you? Do you say what God says about you? जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है, क्या तुम उसे बोलते हो? And as your words rise up, you will rise up. जैसे तुम्हारे शब्द ऊंचे होगे, तुम ऊंचे होगे, और फिर तुम परमेश्वर का वो शब्द देहधारी बनते हुए अपने जीवन में देखोगे। Amen, amen, amen. So God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। Let's come stand up and pray. आइए खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, खड़े रहकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हाँ प्रभु, हम सचमुच बोल सकते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो गए। प्रभु फिर एक बार ये नए साल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये नए साल में ये कलिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाए प्रभु इस दुनिया के। प्रभु हमको तूने एक उद्देश्य दिया है, ताकि अंधेरे को देखकर हम प्रकाश की भविष्यवाणी करें, ताकि मौत को देखकर हम जीवन की भविष्यवाणी करें, ताकि बीमारी को देखकर हम चंगाई की भविष्यवाणी करें। प्रभु मैं दुआ करता हूं कि ये तेरे वचन के साथ एग्री करे, और जो तू बोल रहा है ये वही भविष्यवाणी करना शुरू कर दे। वही शब्द जो ये बोल रहे हैं वो इनके जीवन के लिए भविष्यवाणी बन जाए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि कोई भी दीवार इनके शब्द से बड़ी नहीं है। प्रभु जब तेरे लोग चिल्लाए, यरीको की दीवार तक गिर गई। सो प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू इनके शब्दों के द्वारा यरीको की दीवार तोड़ रहा है, समुंदर को दुभाग रहा है, और इनको आशीष के ऊपर आशीष दे रहा है। मैं दुआ करता हूं पूरे कलिशा के लिए प्रभु,
तेरा सामर्थ अद्भुत रीति से हर एक के परिवार में दिखाई देगा। हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, सबको यूथ प्रभु मजबूती में आगे चलता रहेगा और तेरी महिमा करेगा प्रभु। सचमुच प्रभु हम कहेंगे कि प्रभु तेरी कृपा मेरे लिए काफी है। लॉर्ड योर ग्रेस इज इनफ फॉर मी, योर ग्रेस इज इनफ फॉर मी। तेरी कृपा प्रभु, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। वी विल से बिकॉज योर ग्रेस विल डू दैट विच वी कैन नॉट डू। तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में वो पूरा करेगा जो हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु आज सुबह इस कलीसिया के हर एक परिवार के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, जो इस दर्शन को लेकर इस कलीसिया में आए हैं। प्रभु मैं दुआ करता हूं, लेट देम बी वर्ल्ड चेंजर्स। प्रभु ये दुनिया बदलने वाले बन जाए। लेट देम बी हिस्ट्री मेकर्स, ये इतिहास बनाने वाले बन जाए। प्रभु ऐसे ये करने वाले बन जाए कि इनकी आने वाली 10 पीढ़ी इनका नाम लेकर बोलेगी कि इन्होंने जो काम किया था उसकी वजह से हमारे ऊपर आशीष है। मैं दुआ करता हूं प्रभु ये नए साल में प्रभु, हमारे कलीसिया का नया साल, पूरे कलीसिया मिलकर आत्मिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर एक प्रकार की उन्नति करे। मैं दुआ करता हूं प्रभु, जो 15 साल से हमारे साथ चल रहे हैं प्रभु, ये साल में एक भी भेड़ खोई नहीं जाएगी प्रभु, एक भी नाराजगी में नहीं चलेगा प्रभु, एक भी निराशा में नहीं चलेगा प्रभु, लेकिन हम सब मिलकर तेरे शरीर को पूर्ण करेंगे प्रभु। हम सब मिलकर तेरे नाम की महिमा करेंगे पिता। मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज इस चर्च एनिवर्सरी के दिन इनके परिवारों के लिए, इनका परिवार मजबूत बने प्रभु। इनके सोचने से ज्यादा, इनके मांगने से ज्यादा इनके परिवार में तू काम कर प्रभु। परिवार में जो मतभेद है वो टूट रहे हैं, आपसी मतभेद टूट रहे हैं। जो नाराज रिश्तेदार है वो नाराजगी टूट रही है, प्रेम आ रहा है, एक साथ जुड़ रहे हैं, शांति बन रही है प्रभु, सेटलमेंट्स आ रहे हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। हम इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, इनके बच्चे ऊंचाई पर जा रहे हैं, इनके बच्चे बड़े अधिकारी बन रहे हैं। डोर्स आर ओपनिंग फॉर देम, दरवाजे उनके लिए खुल रहे हैं। वो लोग वो करेंगे जो उन्होंने कभी सोचा नहीं प्रभु। इनके बच्चों की वजह से इनके परिवार के नाम को आदर मिलेगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारा एक भी बच्चा बीच में से हिम्मत नहीं हारेगा, वो नाराजगी में नहीं चलेगा, लेकिन प्रभु तेरी महिमा में चलेगा और तेरे बड़े सेवक बनेंगे प्रभु। मैं प्रभु दुआ करता हूं इनके काम, इनके बिजनेस के लिए, इनके व्यापार के लिए प्रभु, जो भी व्यापार इनका है बहुगुणित हो जाए। अगर सिर्फ पेंशन है तो वो डबल हो जाए प्रभु। अगर कोई नौकरी कर रहे हैं प्रभु, आई प्रे इंक्रीमेंट एंड प्रमोशंस दिस ईयर। इंक्रीमेंट और प्रमोशंस की मैं मांग करता हूं प्रभु। इफ दे आर डूइंग बिजनेस प्रभु, अगर ये व्यापार कर रहे हैं, लेट पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से लोग इनको ढूंढते हुए आए प्रभु, इनको ढूंढते हुए आए। Father, we believe this is the year the camels are still coming. हम विश्वास करें प्रभु, इस साल वो ऊंट जरूर आ रहे हैं, वो ऊंट आते रहेंगे प्रभु। इनका बिजनेस, इनका नाम इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि इनके लिए कोई भी कंपटीशन नहीं बचेगा प्रभु। जब इनका नाम लिया जाएगा लोग बोलेंगे तुम्हारा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है प्रभु। मैं दुआ करता हूं ये साल जैसा मार्च एंडिंग हो रहा है और एक नया आर्थिक साल शुरू हो रहा है प्रभु, इनका बिजनेस बहुगुणित हो जाए प्रभु। मे लॉर्ड दे बी काउंटेड एज ग्रेट बिजनेसमैन प्रभु। एक बड़े व्यापारी, एक बड़ा बिजनेस, एक अच्छे इंस्टीट्यूट चलाने वाले प्रभु, इनका नाम उसमें गिना जाए पिता, इनका नाम उसमें गिना जाए, इनका नाम उसमें गिना जाए प्रभु। ये साल में दुआ करता हूं प्रभु, ये फाइनेंशियल ईयर इतना अच्छा हो, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, जिन लोगों के ऊपर कर्जे है वो कर्जे आजाद हो जाए प्रभु। जिन लोगों का फाइनेंस कहीं फंसा है, ये साल वो फाइनेंस को हम जिंदा हो जाने की आज्ञा देते हैं, फिर एक बार वापस लौट कर आने की आज्ञा देते हैं प्रभु। आई प्रे लेट देम डू न्यू लैंड डीलिंग्स, एक नई जमीन की डीलिंग्स करे, नए घर की डीलिंग्स करे विद फेवर फ्रॉम गॉड प्रभु। से वो कृपा रहे प्रभु, ताकि अपना नया घर बना सके, नई जमीन ले सके, जिसमें कोई फसावट नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी प्रभु। ऐसा कुछ वो कर सके प्रभु। ये नया साल तू इनको मदद कर प्रभु। प्रभु जैसे आज सिस्टर प्रीति के द्वारा तेरा वचन आया है, तूने बोला मैं इतना जल्दी करूंगा, एक कटनी खत्म नहीं होगी तो दूसरी तैयार हो जाएगी, एक हार्वेस्ट खत्म नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा, और तू बहुत जल्दी कर रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तू बहुत जल्दी कर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। फादर आई प्रे फॉर गुड हेल्थ ओवर दिस चर्च प्रभु। मैं दुआ करता हूं कि अच्छी सेहत पूरे कलीसिया के ऊपर है। मे एवरी हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, एवरी नर्व सिस्टम बी हील्ड। हर एक चंगाई इनके शरीर में, किडनीज में, नर्व्स में, हार्ट में प्रभु, जो भी ये मांग रहे हैं
Father, I pray for divine touch over them, oh God. एक ईश्वरीय चंगाई की मैं मांग करता हूं प्रभु. Let this morning, Father, let this morning something be released from heaven. स्वर्ग से कुछ आजाद हो जाए. And all those people who are joining us online every week after week, जो online हमारे साथ जुड़ रहे, Father, we pray for the same blessings over them, oh God. Same blessings over them, oh God. Same blessings over them, oh God. Same blessings over them. All those people who are watching us online week after week, for your faithfulness, for you being standing with us. May God reward you richly. परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपको प्रतिफल दे. And I pray everybody that is watching, joining us online, may you have a great opportunity, start a great ministry where you are. कि तुम जहां हो वहां पर एक बड़ी सेवा की तुम शुरुआत करो. Father, I pray that this place be blessed and secure for us. कि ये जगह हमारे लिए आशीषित और सुरक्षित रहे प्रभु. तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे ये साल में हम आगे देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ में चले, एक दूसरे का प्रोत्साहन करे, एक दूसरे को मदद करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, और प्रभु प्यार में और भाईचारे में हम आगे बढ़ते रहे. प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रभु कि अगले 15 सालों में ये कलीसिया के जितने लोग हैं प्रभु, ये अपने अपनी सेवा में रहेंगे. May they will have a supernatural ministries, oh God. Schools, colleges and सब जगह प्रभु, they will be the workers of the ministry. वो सेवा के सेवक रहेंगे प्रभु. They'll be equipped for the work of ministry. सेवा के काम के लिए तत्पर रहेंगे प्रभु. सेवा के काम के लिए तत्पर रहेंगे प्रभु. सेवा के काम के लिए तत्पर रहेंगे. Lord, I pray broken relationship to be joined. टूटे रिश्ते जुड़ जाए प्रभु. टूटे रिश्ते जुड़ जाए प्रभु. टूटे रिश्ते जुड़ जाए. Husband, wife, if any issues, Father, I pray peace among them. पति पत्नी में अगर कोई अनबन है, मैं दुआ करता हूँ शांति रहे प्रभु. A great love that only you can put. एक महान प्यार जो सिर्फ तू डाल सकता है. बच्चों का दिल अगर कड़वा है माँ बाप के लिए, उनमें प्यार डाल देना. माँ बाप का दिल अगर कड़वा है बच्चों के लिए, वो दूरी को निकाल देना प्रभु, और दोनों के अंदर प्यार डाल देना. फादर, वी सी जॉइंट फैमिलीज टुगेदर. प्रभु हम देख रहे हैं परिवार एक साथ आ रहे हैं. पीपल विल देयर फैमिली, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, पूरा घर प्रभु तेरी सेवा करते हुए हम देखने वाले हैं. फादर, आई प्रे फॉर ग्रेट इंक्रीज ओवर देम, ओ गॉड. ग्रेट इंक्रीज हमारे, हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु, ये बीज है प्रभु हर जगह, और कटनी आ रही है प्रभु. कटनी आ रही है, कटनी आ रही है प्रभु. ये इतने मजबूत रहे, एस्टैब्लिश रहे, कोई इनको हिला नहीं पाएगा. कोई इनको हिला नहीं पाएगा. कोई इनको हिला नहीं पाएगा. इनका नाम बाजार में आदर से लिया जाएगा. That name will be taken by honor in the city. They'll be honored in the city gates. शहर में इनका आदर किया जाएगा. शहर में इनका आदर किया जाएगा. Thank you, Father, for the great release of your Spirit. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you. We bless you. प्रभु ये पूरा हफ्ता हमारे आशीष और शांति का हफ्ता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं. खुशखबरी का हफ्ता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं. नई शुरुआत का हफ्ता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता है. हमारे बोझों को तूने निकाल दिया और तेरी शांति से हमको भर दिया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं. सादा आदर प्रभु तुझे देते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से करते हैं. आमीन.